Hello dear students. In this lecture we will discuss about testing principles. So principles मतलब सिद्धांत. ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करके हम टेस्टिंग कर सकते हैं या करना चाहिए. So पहला एक रूल याद रखिए कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम टेस्ट करने जा रहे होते हैं हम पहला ये सोच लेते हैं कि उसमें हमें हमारा टारगेट है एरर को फाइंड करना. Test reveal defect, then what it is error free when it looks error free. अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको एरर फ्री लग रहा है, आप बोलते हैं ओके एरर फ्री है, उसके बाद अगर कोई टेस्ट केस लगाकर आप उसमें से एरर को निकाल दें, एरर रिपोर्टेड, देन आप बोलेंगे कि टेस्टिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लेवल की है ना. सो बियॉन्ड द एजम्पशंस आप एरर्स निकाल पाए, तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए. ठीक है, चलिए प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं. तो हमें ये देखना है टेस्टिंग के टाइम पर कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से टेस्ट केसेस तैयार करने हैं और प्रायोरिटीज क्या है हमारी. ये दो चीजें आपको पहले माइंडसेट में सेट कर लेनी होंगी कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं और प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं. जितनी जल्दी हो सके, दूसरा प्रिंसिपल है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेस्टिंग को इनिशिएट कर देना चाहिए. अब आप ये नहीं बोलेंगे कि आपने पहला ब्लॉक लिया और सीधा टेस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब यूनिट कंप्लीट ही नहीं हो पाई, यूनिट बन ही नहीं पाई. आपने यूनिट कब बन रही है, तीनों लाइनें खींचे, मान लीजिए एक यूनिट है, ठीक है, आप इसको बस इतना हुआ है और बस ये कंप्लीट हुआ है इतना और आप इसको टेस्ट करने लगे, नहीं, दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग. सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि टेस्टिंग बेसिकली शुड बी ऑन द आइडेंटिटी. एक कोई चीज पूरी तो हो जाने दीजिए तब टेस्ट कर सकते हैं अपन को, है ना. तो ये भी ध्यान रखना अपन को, इतना अर्ली भी नहीं हो कि वो प्रोडक्ट ही कंप्लीट नहीं हो और टेस्ट करने लगे. हाँ, इतना जरूर है कि जैसे ही आपका टेस्टिंग प्रोसीजर शुरू होता है किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पर, किसी पर्टिकुलर यूनिट पर, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको करना है. थर्ड पॉइंट देखिए, मॉड्यूलर डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन. अगर मान लीजिए कोई 3 मॉड्यूल्स हैं जो मिलके एक बड़ा मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं और हमें जो डिफेक्ट मिला है वो इस पर्टिकुलर सब मॉड्यूल मतलब बड़े मॉड्यूल में मिला हुआ है. अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, आइसोलेट डिफेक्ट एरिया. मान लीजिए डिफेक्ट एरिया यहां कहीं पर है, इस वाले मॉड्यूल में है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये डिफेक्ट एरिया है, तो हम उसको आइसोलेट करेंगे, करेक्ट करेंगे और रिपीट करेंगे प्रोसेस को तब तक जब तक ये पूरा फिनोमेना ओके टेस्टेड ना हो जाए, जब तक वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल ना हो जाए. सो मॉड्यूलर डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन. देन फोर्थ इज अवॉइड सेम टेस्ट केसेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अब आपने आज जो टेस्ट केस बनाए 2 साल बाद भी उसी डोमेन की डिफरेंट टाइप की सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम पर वही सेम टेस्ट केस आपके चल रहे हैं. आई मीन टू से कि प्रॉब्लम का नेचर सेम है, डोमेन सेम है, लेकिन टेस्ट केसेस आपने सेम रखे हुए हैं, जबकि वो डाइवर्सिफाइड हो गया है, वहां पर रिक्वायरमेंट डाइवर्सिफाइड हो गई है. सो आप कोशिश करें कि सेम टेस्ट केसेस हमेशा उसको टेम्पलेट बना के ना रखें कि ये हर बार यही लगाने, ऐसा नहीं होगा, है ना. सो कोशिश करें कि टेस्ट केसेस डाइवर्सिफाइड हो, दे हैज टू बी इन सिंक विद द एसआरएस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए. तो एक डायलॉग है कि कोई भी मुजरिम तब तक गुनहगार है जब तक उसको बेगुनाह साबित नहीं किया जाता. सो इसका मतलब समझ रहे होंगे आप कि हम जितने भी प्रोडक्ट हैं हम मान लेते हैं कि भाई एरर है, हम ये नहीं सोचते कि भाई एरर फ्री ये प्रोडक्ट होगा, है ना. सो हम मान लेते हैं कि एरर है, अब हमें उसको एरर फ्री बनाना है, ये हमारा टारगेट है. सो प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, इन सारे प्रिंसिपल से हम एक लेस फॉल्टी प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर फॉल्ट को हम बिल्कुल ओवरकम कर सकते हैं. जस्ट आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग इश्यूज does not really help in setting user expectation. Even if testing is performed in to showcase the software's reliability, it is better to assume that none of the software product are bug free. हम ये सोच लेते हैं कि कोई भी और प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं वो बग फ्री नहीं है. तो आप याद रखिएगा इन प्रिंसिपल्स को. थैंक यू फॉर दिस लेक्चर.